नमस्कार। गणित मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार सिंह। पिछले वीडियोज में हम आपको प्रतिशत के कुछ प्रकार, कुछ टाइप्स के बारे में हमने प्रतिशत के चैप्टर को समझाया था। एसएससी जीडी में प्रतिशत जो चैप्टर है एक खास चैप्टर है, क्योंकि जो प्रतिशत से संबंधित वो कई तरह के चैप्टर्स में आते हैं। जैसे कि प्रतिशत से संबंधित जब हम लाभ और हानि, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उसमें भी प्रतिशत के प्रश्न आते हैं। और जो मूलधन यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर होता है वो भी प्रतिशत के अंतर्गत आता है, उसमें भी प्रतिशत निकालना होता है। इस वजह से हमने प्रतिशत के जो चैप्टर हैं, जो पहला चैप्टर हमने प्रतिशत लिया है, इसलिए लिया है कि जो अन्य 2-3 चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं उन्हें भी, इसे हल करने के बाद में उन्हें भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से उन प्रश्नों को हल कर सकें। तो अभी पिछले वीडियो में 2 वीडियो इसका रिलीज किया गया, आज ये तीसरा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने 5 प्रकार से प्रतिशत के जो प्रश्न आते हैं हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में आएंगे, उनको हमने आपको हल करना बताया। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और प्रश्नों का हमने कुछ ऐसा संग्रह तैयार किया है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए हम लाए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। हमें आशा है कि आप हमारे वीडियोज को बड़े अच्छे तरीके से देखते होंगे, समझते होंगे, और हमें ये भी आशा है, आशा ही नहीं विश्वास है कि आप उन प्रश्नों के अलावा अपनी बुक से भी उस तरह के प्रश्नों को इकट्ठा करके, उनका संग्रह बना करके उन्हें हल करते हैं। अब आज इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रतिशत के और प्रकार के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो प्रतिशत का अगला प्रकार है वो है प्रतिशत और गुणा। प्रतिशत और गुणा मतलब कि परसेंटेज एंड टाइम्स। गुणा, यहां पे गुणा का अर्थ है गुना, यानी कि जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, इसका अर्थ क्या है, इससे संबंधित कैसे प्रश्न होगा, पहला प्रश्न से आप समझ सकते हैं। पहला प्रश्न दिया है x बढ़कर 3x हो गया, बताइए वृद्धि प्रतिशत क्या है। बिल्कुल ही हमें बिना पेन का यूज किए, बिना कॉपी और पेन का यूज किए अगर इस प्रश्न को लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लगाएंगे। x बढ़कर 3x हो गया। अब जब x था वो 3x हो गया तो वृद्धि कितनी हुई, 2x की x में वृद्धि हुई, तभी तो x क्या हो गया, 3x हो गया। अब बताइए, प्रश्न कह रहा है बताइए वृद्धि प्रतिशत क्या है। अब भाई, जब हमारा धन x हमने बैंक में जमा किया, वो बढ़ के 3x हो गया, अर्थात 2x की वृद्धि हो गई। अब वृद्धि प्रतिशत बताना है तो जो हमने बैंक में धन जमा किया था x, वो हमने अपनी जेब से जमा किया था, और हमने कहा था जेब से किया गया खर्च हमेशा 100% होता है। तो जो x जमा किया गया बैंक में वो 100% के बराबर, और 2x हमारा धन बढ़ा तभी तो 3x हुआ। जब x 100% के बराबर तो 2x कितने प्रतिशत के बराबर, 200% के बराबर। हमारा आंसर हो गया। देखिए, ऐसे दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। x बढ़कर 3x हो गया, अर्थात जो धन हमने जमा किया था वो 100% जमा किया था और वो 3 गुना हो गया, मतलब 300% हो गया। 100% से वृद्धि कितना हो गई, 200% बढ़ा धन तभी तो 300% हुआ, अर्थात जो हमारी वृद्धि है वो कितना हो गई, 300%। जब पहुंच गई तो हमारा धन 200% बढ़ गया। अब इस तरह से हम यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं। देखिए, जो हमने धन जमा किया था वो x जमा किया था, और वो हो कितना गया, 3x। उसमें वृद्धि कितना हुई, 2x की। अब भाई, जो धन हमने जमा किया था वो कितने प्रतिशत के बराबर था, 100% के बराबर था। अब वृद्धि प्रतिशत कह रहा है, अगर ये कहता कि धन कितना प्रतिशत हो गया तब तो हम इससे निकालते जब 3x हो गया, लेकिन वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि हमारी 2x हुई है। तो यहाँ पे अगर x 100% के बराबर है तो 2x कितने प्रतिशत के बराबर, 200, अर्थात वृद्धि हमारी 200% हुई। दूसरा तरीका देखिए, हमने x जमा किया, हमारा धन हो गया 3x, हमने 100% जमा किया था। अब 3x कितने, अगर x 100% के बराबर तो 3x कितने प्रतिशत के बराबर, 300% के बराबर। 100 से बढ़कर हमारा धन 300% हो गया, अर्थात 200% की क्या हो गई, हमारे धन में वृद्धि हो गई। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा ये जो पहला प्रश्न था इस टाइप का वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। समझते जाइए, बड़े ही आसान प्रश्न आते हैं
बस आपको समझना है ध्यान से। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक प्रश्नों को हल करना इतना आसान नहीं। का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक धन, जो हम बैंक में धन जमा करते हैं वो कितने प्रतिशत होता है? बैंक में जमा किया गया धन हम अपने पास से जमा करते हैं ना, तो अपने पास से जो धन खर्च किया जाता है या जमा किया जाता है कहीं पे वो 100% होता है। कहता है एक धन बैंक में 4 गुना हो जाता है। वृद्धि प्रतिशत क्या है भैया? हमने 100 रुपया जमा किया था बैंक में और वो कितना हो गया? 400 हो गया। कितना बढ़ गया? 300 बढ़ गया। तो 100 जमा किया था वो 300 बढ़ गया, अर्थात ये जो हमने जमा किया था ये 100% तो था। अब 100 रुपया 100% के बराबर, ये वृद्धि 300 हुई है, तो 300 रुपया कितने प्रतिशत के बराबर? 300% के बराबर। हमारा आंसर हो गया 300%। और भी हम 100 ना माने, हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने बैंक में 500 रुपया जमा किया था और वो 4 गुना हो गया, मतलब कि 500 का 4 गुना 2000 होता है। अब वृद्धि कितना हुई? 1500 की वृद्धि हुई। ध्यान दीजिए 500 जो हमने जमा किया है कितना प्रतिशत? 100%। जब 100% 500, तो अब देखिए ये बताइए, अब हमें पता करना है 1500 कितना प्रतिशत के बराबर है। तो 500 100% के बराबर, तो 500 में किससे गुणा करें 1500 हो जाए? 3 से गुणा करें। तो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये जो 500 थी 1500 किसके बराबर हो जाएगा? 1500 किसके बराबर? 100 दिया 300% के बराबर। इस तरह से हमें इस तरह से लगाना है, बड़ा ही आसान तरीका है। इस तरह से जो टाइप 6 है इसके प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। आप अपनी बुक उठाइए, इस तरह के प्रश्नों को देखिए और उनको हल कीजिए। बिल्कुल हमें बिना कॉपी पेन का यूज किए ही करना है। अब जो अगला टाइप है वो टाइप 7 है। टाइप 6 में सिर्फ हमने 2 प्रश्नों को हल किया। अब हम टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 7 में थोड़ा सा जो 6 से थोड़ा सा वो ट्रिपिकल है, थोड़ा सा ट्रिपिकल, जरा सा ट्रिपिकल है। क्वेश्चन फर्स्ट है, देखिए ध्यान से। पहले देख लीजिए टाइप 7 जो है वो उसका मतलब क्या है प्रतिशत योम अनुपात। प्रतिशत योम अनुपात, अनुपात का क्या अर्थ है? अनुपात इस तरह से होता है 3:4, 2:3, 4:5, 5:6, 6:7, 7:8, 9:10। क्या 5:10 ये सही अनुपात है? यहां देखिए 3:4, 3 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 1, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 1। इन दोनों में क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अर्थात 1 के अतिरिक्त ना तो 3 इधर है ना इधर है, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं, 4 इधर है लेकिन यहाँ पे नहीं है। 1 मिल रहा है, 1 के मिलने से नहीं, 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? 1 के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। अर्थात कि इस तरह से नहीं कि 3 गुणे 2 यहाँ हो और 4 गुणे 2, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसे हम सरल करके छोटा कर लेते हैं अनुपात को। कहने का मतलब है कि ये संख्याएं एक दूसरे के सहअभाज्य होनी चाहिए। इन दोनों संख्याओं में कुछ भी मिलना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ 5:10 में 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 1, और 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 2। इन दोनों में क्या मिल रहा है बताइए? 5 दोनों में मिल रहा है। तो इस तरह से इनको जब हम छोटा करेंगे तो 1:2 हो जाएगा ये। तो यही होता है हमारा अनुपात। अब अनुपात जैसे 2 लोग हैं और 2 लोग हैं, तो 2 लोगों में हमें 30 रुपया बांटना है। जैसे एक यहाँ, एक आदमी यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है। 2 लोगों में हमें कितना बांटना है? 30। टोटल रुपया 30 है। अब बात ये आती है कि ये 1 लेंगे तो ये 2 लेंगे, ये बात आती है। ये कह रहा है कि अगर तुम 1 लोगे तो ये कह रहा है हम 2 लेंगे। मतलब कि इस 30 रुपए में से ये 1 रुपया लेंगे तो ये 2, ये 2 लेंगे तो ये कितना लेंगे? 4, ये 4 लेंगे तो ये 8, 2 गुना ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि कौन कितना पैसा पाता है इसे जानने के लिए इसे 1 भाग मान लेते हैं, इसे 2 भाग। तो टोटल 2 और 1 कितना भाग हो गया? 3 भाग। ये 3 भाग हमारा कितने के बराबर? 30 के बराबर। तो 1 भाग हमारा कितने के बराबर? 10 के बराबर। अब ये 1 भाग है तो इनको 10 मिलता है, और 1 भाग 10 के बराबर 10 दूना इनको 20 मिलता है, और 20 10 मिला के 30 हो जाता है। तो यही होता है अनुपात। अनुपात और समानुपात का एक पूरा चैप्टर है जिसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। जब ये चैप्टर आरंभ करेंगे तब हम आपको बताएंगे, बड़े अच्छे से समझाएंगे, और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है, कुछ धन ए एवं बी के बीच 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। 2 लोग हैं,
ए है और बी है, वो कुछ पैसा है, भी पैसे का कुछ पता नहीं है कितना पैसा है। तो दो लोगों में 2:3, मतलब कि दो कैंडिडेट हैं, यहां पे हम लिख लेंगे कितने लोग हैं, 2 लोग, ए और बी। ये कहता है अगर तुम 2 रुपया लोगे तो हम 3 लेंगे। ये को अगर 2 मिलता है तो बी को कितना मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है। तो अब इसमें प्रश्न बन रहा है, 4 तरह के प्रश्न, 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 और 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिए, कहता है ए को कितना प्रतिशत धन मिला। पहला प्रश्न है, जो हमारा टोटल धन होगा वो कितना होगा, दोनों को जो मिला होगा पूरा धन, वो होगा हमारा 100%। हम कुछ पूरा धन मान लेते हैं। देखिए धन हमें मानना कैसे है, यहाँ पे बी को जो पूरा धन है, बी को उसमें से 2 भाग मिलता है और इनको कितना मिलता है, 3 भाग मिलता है, ये बात होती है। तो मान लेते हैं कि 3 और 2 कितना होता है, पूरा भाग 5 भाग है। अब हम धन ये मानते हैं ऐसा कि जो किससे कट जाए, 5 से कट जाए, तो हम 100 मान लेते हैं। 100 हमारा 5 से क्या होगा, कट जाएगा। अब जो पूरा धन है वो 100 रुपया हमने मान लिया, तो ये 100 कितने के बराबर, 100% के बराबर है ना। और यहां पे अगर देखा जाए तो पूरा धन 3 2 कितना भाग है, 5 भाग, 5 पार्ट है, ये हमारा कितने के बराबर, 100 के बराबर। अगर 5 पार्ट 100 के बराबर है तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। अब देखिए एक पार्ट 20 के बराबर है, तो यहाँ 2 पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर, 20 दूना 40, और 3 पार्ट कितने के बराबर, 60 के बराबर, है ना। अर्थात इस 100 रुपए में से ए को 40 मिलता है और बी को कितना मिलता है, 60 मिलता है। अब कहता है कि ए को कितना प्रतिशत धन मिला। प्रतिशत जानने के लिए जब 100 रुपया है तो वो 100% होता है, तो भाई ए का पैसा 40 रुपया है, तो अगर 100% के बराबर है तो 40 कितने के बराबर, 40% के बराबर। ये हमारा एक का आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, बी को कितना प्रतिशत धन मिला, बी को 60 रुपया मिला है 100 में से, तो जब 100% के बराबर तो 60 किसके बराबर, 60 हमारा होगा 60% के बराबर। ये बी का आंसर हो गया, मतलब सेकंड का आंसर हो गया। और तीसरा देखिए, ये पहला और दूसरा का आंसर हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिए। अब तीसरा हमें कैसे, देखिए तीसरा हमारा है ए को बी से कितना प्रतिशत धन कम मिला, ए को इनसे कितना प्रतिशत की बात कर रहा है। पहले हम देखेंगे कितना धन कम मिलता है। तो जो इन दोनों को धन मिला वो मिला, इनको 40 मिल रहा है, इनको 60, अर्थात इनको 20 रुपया कम मिल रहा है। किसे, ए को 20 रुपया कम मिल रहा है बी से, है ना। तो कह रहा है कि ए को बी से कितना प्रतिशत कम धन मिला, ए को, मतलब कि ये जो धन है वो इसका कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, ये बात कह रहा है। तो यहां पे हम क्या देखते हैं, ए को बी से यहां पे समझने वाली बात है। कह रहा है ए को, अर्थात इसे 20 रुपया कम तो मिला है, वो बी से कितना प्रतिशत कम धन मिला, यानी कि इनसे बी से। यहां पे मतलब है कि जो 60 है, जो 60 है वो कितना प्रतिशत, मतलब यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो इनको जो धन मिला है वो कितना प्रतिशत कम मिला है। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि जो 60 है, मतलब कि जो 20 है, जो 20 रुपया कम मिला है वो 60 का, बी का ये कितना प्रतिशत है, ये बात हो गई, बी का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे इस तरह का प्रश्न बन रहा है। भाई बी से तो कम मिला है, कितना पूछ रहा है, तो बी पर हम जाएंगे। तो ये जो है कितने प्रतिशत के बराबर, पहले वीडियो में हमने बताया है, ये 100% के बराबर है। जो बी का धन है, बी का धन 100% के बराबर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 60 किसके बराबर, 100% के बराबर। अब हमें पता करना है 20 किसके बराबर, बताइए 20 किसके बराबर। तो 60 में अगर हम 3 से भाग दे दें तभी तो 20 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम 100 में भी 3 से भाग देना पड़ेगा, एक ही तरफ तो भाग देने से काम बनेगा नहीं। तो यहाँ पे 20 हमारा कितने प्रतिशत के बराबर, 100/3%। 100/3 का मतलब हुआ 3 से हम 100 को भाग देंगे तो 3 त्रिका 9, जीरो उतार लिया, 3 त्रिका 9, 1 बचा दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा 0, 3 त्रिका 9, ऐसे ही 3 3 हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 33.33%। ये बी का, ये थर्ड का आंसर हो गया। अभी देखिए फोर्थ वाला भी आप समझ जाएंगे, जो फोर्थ वाला देखेंगे तो समझ जाएंगे, बड़े अच्छे समझ में आएगा। अब कह रहा है फोर्थ में, समझिए सवाल को, फोर्थ कह रहा है
बी को ए से कितना प्रतिशत धन कम मिला, बी को ए, गलती हो गई, बी को ए से कितना प्रतिशत अधिक धन मिला। तो बी को 20 रुपया ज्यादा तो इनको मिल रहा है इनसे, ए से। अब ए से तुलना कर रहे हैं इनके धन की, तो जो ये इसका अर्थ हुआ कि जो ये 20 है वो 40 का कितना प्रतिशत है, ये बात कह रहा है। 20 40 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसे 100% मान लेंगे। 40 कितने के बराबर, 100% के बराबर। अब 40 को हमें 20 करना है, क्योंकि 20 का प्रतिशत पता करना है, तो 40 को 20 करने के लिए 2 से हम भाग दे दें, तो ये कितना आ जाएगा, 20 हमारा किसके बराबर, 100 को 2 से भाग देंगे तो 50%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से जो टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है कंप्लीट होता है। कई बार इस वीडियो को, इस एक एक प्रश्न को अगर समझ में ना आए 2-3 बार देखिए, उसके बाद भी ना समझ में आए प्रश्न को नोट कर लीजिए, फिर से मुझे मैसेज कीजिए कि ये प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, किसी हम वीडियो में इस प्रश्न को लिख के और आपको फिर से हम समझा देंगे, समझ में बिल्कुल कंप्लीटली आ जाएगा। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक व्यक्ति अपने पुत्र, देखिए कितने लोग हैं, पुत्र, पुत्री और कौन, पत्नी के बीच अपनी संपत्ति को 3:5:2, मतलब कि पुत्र को 3 मिलेगा तो पुत्री को 5 मिलेगा और पत्नी को 2 मिलेगा। पुत्र को 3 भाग, पत्नी को 5 भाग, और गलती हो गई, पुत्र को 3 भाग, पुत्री को 5 भाग और पत्नी को 2 भाग, मतलब टोटल 5 3 8 तो 10 भाग में बांट देता है संपत्ति को। बताइए उसके पुत्र को कितना प्रतिशत धन मिला। कितने कैंडिडेट हैं यहां पे, नोट कर लेते हैं। पुत्र, पुत्री और पत्नी, 3 लोग हैं। इनको 3:5:2, मतलब कि इनको 3 भाग मिलता है, यहाँ पे अनुपात की बात हो रही है, और इनको 5 भाग, और इनको कितना मिल रहा है, 2 भाग मिलता है। टोटल जो भाग है वो कितना हो गया, 3 5 8 तो 10 भाग हो गया। यानी कि इस संपत्ति को इस तरह से वो बांटता है। ये जो 10 भाग है अपने आप में 100% है, टोटल संपत्ति उसकी 100% होगी। हम मान लेते हैं कि उसकी कुल संपत्ति है कितनी। हमने कहा था कि इनको ऐड कर लीजिए, इनके अनुपातों को, और ऐड करने पे जैसे 10 आया तो हम कुछ ऐसा माने, संपत्ति इतनी माने कि वो 10 से कट जाए। तो उनके पास मान लेते हैं कि 100 रुपया था टोटल, उसे बांटता है। तो भाई ये 100 रुपया किसके बराबर होगा, जो कुल संपत्ति 100 रुपए की है, 100% के ही तो बराबर होगा। और कुल संपत्ति की बात कर रहा है कि 10 पार्ट है, तो ये 10 पार्ट 100 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं 10 पार्ट कितने के बराबर, यहां पे हम लिखते हैं 10 पार्ट कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो एक पार्ट कितने के बराबर, 10 के बराबर, 100/10 मतलब 10 के बराबर होगा। अब 3 पार्ट कितने के बराबर, 30 के बराबर। 5 पार्ट 50 के बराबर, और यहाँ 2 पार्ट किसके बराबर, 20 के बराबर। मतलब उस 100 रुपए में से 30 पुत्र को, 50 पुत्री को और 20 पत्नी को मिलता है। टोटल 100 रुपए थे, वो 100% था। अब भैया यहाँ पे पूछ रहा है कि पुत्र को कितना प्रतिशत धन मिला, तो 100 रुपया 100% के बराबर, और पुत्र को 30 मिला है, 30 रुपया। तो जब 100 के बराबर तो 30% के बराबर होगा, तो पुत्र को कितना धन मिला, 30% धन मिला हमारा। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, इनको हल करने में कुछ भी नहीं करना है, बस आपको थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना है, इस तरह के प्रश्नों को ढूंढना है, फिर हल करना है। आपके पास कई बुक का कलेक्शन होना चाहिए, बहुत सारी बुक्स होनी चाहिए, मेहनत करना है आपको, थोड़ा सा नौकरी लेनी है ना, तो इतना आसानी से तो नौकरी मिल नहीं सकती है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों, जो विद्यालय होता है उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं वे लड़के एवं लड़कियों के रूप में होते हैं, ठीक है ना, की संख्या में 3:2 का अनुपात है। जो लड़के एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात है वो कितना है, 3:2। हर विद्यालय में 100% लड़के पढ़ते हैं, ठीक है ना। इस विद्यालय के 20% लड़कों एवं 40% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ठीक है। विद्यालय, हाँ बताइए कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं।
हमें ये बताना है कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये बात बतानी है। पहले हम देखते हैं विद्यालय में जो लड़के होते हैं वो 100% होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने को नहीं मिलेगी, 80% को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो इस तरह से हम प्रश्न को चलो देखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। कौन कौन विद्यालय में है, लड़के हैं और लड़कियां हैं। बड़े ध्यान से प्रश्न को देखना है आपको, बिल्कुल आप देखते रहिए, प्रश्न समझ में आ जाएगा। कंसंट्रेशन बनाए रखिए वीडियो पर बस। इनका अनुपात क्या है, 3:2, मतलब कि 3 पार्ट बच्चे हैं उस विद्यालय में और 2 पार्ट क्या है, लड़कियां हैं। अब बताइए 3 पार्ट और 2 पार्ट मिलके कितना पार्ट हो गया, 5 पार्ट हो गया, टोटल 5 पार्ट है, ठीक है ना। तो हम ऐसा कुछ मानते हैं जो बच्चों की संख्या है कि वो 5 से कट जाए। हम मानते हैं बच्चों की संख्या 100 है, विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कितना है, 100। अब भाई ये 100 तो 100% के बराबर होगा, जो टोटल बच्चे होंगे वो 100% होंगे। अगर ये, और हम देखते हैं कि 5 पार्ट है ये टोटल, ये 100 कितने के बराबर, 5 पार्ट। तो अगर 5 पार्ट 100 के बराबर तो 1 पार्ट कितने के बराबर, 20 के बराबर। तो 3 पार्ट कितने के बराबर, 60 के बराबर, और 2 पार्ट 20 दूना 40 के बराबर हो गया। 60 40 100 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, कहता है इस विद्यालय के 20% लड़कों, ये जो 60 लड़के हैं विद्यालय में, यहाँ पे ये जो 60 और 40 आया है, ये 60 लड़के विद्यालय में पढ़ रहे हैं और 40 लड़कियां पढ़ रही हैं। इस अनुपात की सहायता से हमने कुल बच्चे जो लड़के और लड़कियां हैं उनको हमने अलग अलग पता कर लिया। कहता है इस विद्यालय के 20% लड़के, ये जो लड़के हैं इनका 20% और 40% लड़कियां, और जो लड़कियां हैं इनका 40%, इनको छात्रवृत्ति मिलती है। भाई लड़के 60 हैं, 60 का 20% कितना होगा, यहाँ पे हम रफ में निकाल के देख लेते हैं। 60 का 20% 12 होगा। कैसे, 60 का 20%, 60 गुणे 20/100 होगा, 0 से 0 कट गया तो क्या आया, 12 आया। तो यहाँ पे आया जो 20% का मान आया वो 60 का कितना आया, 12। ये 12 बच्चे, और लड़कियों का 40%, तो 40 का 40%, लड़कियां 40 हैं, 40 का 40% कितना होगा, 16 होगा। 40 का 40% कितना होगा, 16 होगा। कैसे निकाल के हम आपको दिखाई देते हैं, बड़ा ही आसान है, ये सब नहीं हमें करना चाहिए, ये सब आप लोगों को निकालना आना चाहिए। 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। तो 16 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है ना। अब ये बताइए टोटल बच्चे कितना है, 100%। तो हम देखते हैं कि टोटल कितने लड़के और लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। टोटल 16 और 12 28, 100 में से 28 को छात्रवृत्ति मिलती है। कहता है, पूछता क्या है, बताइए कितने प्रतिशत छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाते। अब 28 ये कितने प्रतिशत, अगर 100% के बराबर है तो 28 कितने प्रतिशत के बराबर, 28%। टोटल छात्र 100%, छात्रवृत्ति पाने वाले 28 छात्र, मतलब 28%। तो कितने को नहीं मिलती है, 100 से 28 को घटा दीजिए, 72% को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो गया। बड़ा ही आसान प्रश्न है, केवल ऐसे प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं, बाकी इन प्रश्नों को हल करना इतना कठिन नहीं है। हम देख के पहले ही डर जाएंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो हम एक एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ए, बी तथा सी के वेतन में 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। इनके वेतन में 1:2:3 का अनुपात है, यानी कि इनका जो वेतन है 3, 2, 5 और 1 6 पार्ट के बराबर है। और जब बांटा गया तो 1 भाग ये ले लिए, 2 भाग ये ले लिए और 3 भाग ये ले लिए, ठीक है ना। बी तथा सी की कुल आय 6000 रुपए है यहाँ, बी और सी की टोटल इनकम भी बताई गई है। बताइए सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। इनकी आय का अनुपात 1:2:3, मतलब 1 पार्ट इनको, 2 पार्ट इनको और 3 पार्ट इनको मिलता है। तो तीनों का टोटल पार्ट है 6, लेकिन इन दोनों का पार्ट कितना है, 3, 2, 5, 5 पार्ट है। इन दोनों का पार्ट कितना है, 5 भाग है, इन दोनों का भाग मिलाया जाता है। लेकिन कहता है ये 5 भाग है, लेकिन कहता है जो बी और जो सी है इनकी कुल आय 6000 रुपए है, तो ये 5 भाग 6000 के बराबर होगा। बी और सी दोनों मिला के 5 भाग है, तो ये 5 भाग किसके बराबर होगा, 6000 के बराबर होगा, ठीक है।
अब भाई जब 5 भाग 6000 के बराबर, अब हम देखते हैं ये कितना कमा रहा है। तो 5 भाग 6000 के बराबर, तो 1 भाग 6000 बटा 5 के बराबर, इसे भाग देंगे तो 1200 आएगा। 1 भाग हमारा 1200 के बराबर, किसके बराबर? 1200 के बराबर। मतलब यही तो एक भाग है, ये एक पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। तो एक पार्ट किसके बराबर आया? 1200 के। मतलब ये हुआ कि जो ए की इनकम है वो 1200 रुपए है। कितना है? 1200 रुपए। और बी की इनकम 2 पार्ट के बराबर, तो 12 दूना 2400 रुपए। और सी की इनकम 3 पार्ट के बराबर, 12 तिया 3600 रुपए। समझ में आया? 3600 और 2400 को जोड़ेंगे तो 6000 ही आएगा। और 3600, 2400, 6000 और 1200, टोटल कितना आएगा? 7200। तीनों की अगर इनकम की बात करें तो तीनों की इनकम 7200 रुपए है। ये तो हमें पता हो गया। अब कहता है सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सी का वेतन कितना है? 3600 रुपए। ये किसका वेतन है? सी का वेतन है। ए का वेतन कितना है? 1200 रुपए। तो कितना ज्यादा सी का वेतन अधिक है? 2400 रुपए सी ज्यादा कमा रहा है। कह रहा है जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। या तो हम दो तरीके से इसे हम कर सकते हैं। देखिए, सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक, ये इतना है, और इसको प्रतिशत में, सी का वेतन 3600 है, तो ये कह रहा है जो 3600 है वो 24, मतलब गलती हो गई यहाँ पे, जो 2400 है जो वेतन अधिक है, ये वेतन सी के कितना प्रतिशत के बराबर है, यानी कि 3600 का कितना प्रतिशत है, ये बात कही जा रही है। कितना प्रतिशत है? देखिए ध्यान से, 3600 कितना प्रतिशत के बराबर है यहाँ पे? सी का वेतन तो अपने आप में 100% के बराबर होगा सी के लिए। 3600 100% के बराबर, 0 से 0 क्या करते हैं? काट देते हैं। तो 36 किसके बराबर? 1 के बराबर, है ना। अब यहाँ पे हमें 2400 कितना प्रतिशत के बराबर होगा ये पता करना है। तो पता कर लीजिए। देखिए कैसे, 36 को अगर हम 6 से भाग दें तो यहां भी ये प्रतिशत है, यहां भी 6 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 36 को 6 से भाग देंगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 जो है वो 1/6% के बराबर। ठीक है ना। अब यहाँ 2400 की बात हो रही है, तो 6 में किससे गुणा करें 2400 हो जाए? 6 में हम 40 से गुणा करें तो 400 से गुणा करें तो 2400। अब यहाँ जब 400 से गुणा करते हैं तो इधर भी 400 से हमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये 400/6 आया। 400/6 को जब हल करेंगे तो कितना आएगा? 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 200 बटा कितना आएगा? यहाँ देख लीजिए, 200 बटा आया 3। इसे जब हम भाग देंगे 3 से 200 को, तब आएगा 66 सही 2/3 या 66.66%, या निकटतम मान लेंगे तो ये 7%। ये आंसर हो जाएगा जब हम भाग देंगे तो। इस तरह से ये जो चौथा प्रश्न है हमारा हल हुआ। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बड़े ही आसान प्रश्न है। वीडियो को अच्छे से देखिए, इस तरह के कई प्रश्नों को कीजिए। बिल्कुल आप बिना कॉपी पेन का यूज किए भी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब यहाँ पर जो टाइप 7 है, जो टाइप 7 है इसका लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इस टाइप का अगर अंतिम प्रश्न है तो आपको ये भी समझना चाहिए कि थोड़ा सा ट्रिपिकल होगा। क्यों? देखिए, ये जो प्रश्न है आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसे हल करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, पढ़ने के बाद में फिर एक बार इसके बारे में सोचना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए कैसे, 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी की सम्मिलित आय, तीनों को मिला के जो कुल धन है 4320 रुपए, ठीक है ना। तीनों अपनी आय का क्रमशः 80%, तीनों जो अलग अलग, अगर तीनों की, ये तो सम्मिलित है, मिला हुआ पैसा, तीनों को के पैसे को इकट्ठा किया हुआ पैसा है, लेकिन जो तीनों अलग अलग कमाते हैं, अगर तीनों अपने पैसे को अलग अलग करें तो जो ए है वो 80%, बी 85% और सी 75% खर्च करता है। मतलब ए अगर 1000 रुपए कमाता है तो उसका 80% मतलब 800 खर्च कर देता है और 200 बचाता है। ऐसे ही बी अगर कुछ कमाता है तो उसका 85% खर्च कर देता है और 15% बचाता है। सी अगर 75% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 25 बचा लेता है भाई।
सबके लिए अपनी कमाई तो 100% के बराबर होगी, और तीनों की कमाई इकट्ठा कर दी जाए, अगर 43,020 आया, 4320 आया, 4320, तो ये भी उसके लिए 100%, तीनों के लिए 100% के बराबर होगी। खर्च का डालते हैं, यदि उनकी बचत में 8 जो बचत हुई 8:20 का अनुपात है, तब बताइए सी की आय क्या है। 3 लोग हैं, ध्यान दीजिए, ए, बी और सी, 3 लोग हैं। इनकी जो सम्मिलित आय है तीनों की कितना है, 4,320 रुपए। ठीक है, जो ए है वो 80% खर्च कर देता है, यहां पे ए कितना खर्च करता है, 80%। बी कितना खर्च कर रहा है, बी जितना कमाता है वो 85% खर्च करता है, और जो सी कमाता है वो अपनी आय का, इसका नहीं, कुल आय का नहीं, अपनी आय का 75% खर्च करता है। अब बताइए ये कौन सा है, ये खर्चा है। ए की कमाई कुल कितना, 100%, खर्च करता है 80%, बचा के कितना, 20%। बी की कमाई भी उसके लिए, बी के लिए 100% ही होगी, खर्च कर डालता है 85%, बचाता कितना है, 15%। सी की कमाई 75%, नहीं 100%, खर्च करता है 75%, बचाता कितना है, 25%। ये है बचत, क्या है ये, बचत, ध्यान दीजिए। अब जो बचत है, ए की 20%, बी की 15% और सी की 25%, ठीक है ना। कमाई तो सबकी 100% ही तो होती होगी, ये भी 100% अपने लिए कमाते हैं, बी अपने लिए 100% कमाता है, सी अपने लिए 100% कमाता है। अब कहता है यदि उनकी बचत में 8:9:20 का अनुपात है। एक बात और कह रहा है, बचत का प्रतिशत तो इतना है, लेकिन जो बचत का अनुपात है वो 8:9:20 का अनुपात है, यानी कि जो ये बचत 20% है वो 8 के बराबर है, 15% 9 के बराबर है, और 25% किसके बराबर, 20 के बराबर। अब ये सब 100% तो कमाते हैं, इनकी कमाई 100% तो खुद के लिए है, तो अगर 20% 8 के बराबर, यहां से हम देखते हैं ए के लिए 20% किसके बराबर, 8 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, इनकी टोटल कमाई कितना होगी, उनका अनुपात हम पता कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बचत का अनुपात यहां पे पता है। किसका अनुपात है ये, बचत का अनुपात। अब इनकी कुल आय का हम अनुपात पता करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सम्मिलित आय यहां पे दी हुई है, अनुपात पता हो जाए तो हम तीनों की अलग अलग आय ज्ञात कर सकते हैं। 20% 8 के बराबर, तो 100%, 20 को 100 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ इधर करते हैं इधर भी करना पड़ेगा ना, तो 100% किसके बराबर, 40 के बराबर। अर्थात इनकी जो कमाई का अनुपात है इनका 40 है। इधर इनका देखते हैं, 15% यहाँ पे 9 के बराबर है, किसके बराबर, 9 के बराबर। तो 15 में हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं, यहाँ भी 3 से हम भाग दे देंगे, तो ये 5% आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। 5% 3 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, 5 को हमें 100 करना है तो 20 से हम गुणा करेंगे, यहां कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 100% किसके बराबर, 60 के बराबर। अर्थात बी की कमाई का अनुपात कितना आया, 60। ये अनुपात है क्योंकि हम अनुपात प्रतिशत जो है 20% का अनुपात 8 है, तो 100% का अनुपात कितना होगा वो उस तरह से हम पता कर रहे हैं। अब आगे सी की टोटल हम कमाई देखते हैं कितना है, टोटल आय कितनी है सी की, 25% ये बचत करते हैं जो कि 20 के बराबर है। 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, इधर भी हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, तो 100% किसके बराबर, 80 के बराबर, यानी कि जो इनकी आय का अनुपात है वो 80 है। अब हमने कहा था जो अनुपात है वो सहभाज्य होना चाहिए, मतलब कटना चाहिए, तो यहां हम क्या देख रहे हैं, सहभाज्य कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। 40 को हम 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 अनुपात, 60 को 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60 लिख सकते हैं। 80 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80 लिख सकते हैं। 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कट गया। और क्या है, 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कट गया। हमने कहा है सहभाज्य होने चाहिए, यहाँ बहुत सारी संख्याएं अभी जो है उभयनिष्ठ हैं। और क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, मतलब अब 2 नहीं मिल रहा है, 5 मिल रहा है तीनों में। अब बचा क्या हमारा, 2:3:4। जो इनकी बचत का अनुपात है, नहीं गलती हो गई, जो इनकी
इनकम का अनुपात है, आमदनी का अनुपात, यानी कि जो इनकी आय का अनुपात है वो 2:3। ये 2 पार्ट कमाते हैं तो ये 3 पार्ट, और ये कितना 4 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, तो टोटल कितने 3 2 5 और 4 9 पार्ट हो गया। और ये 9 पार्ट किसके बराबर 4320, तो हम लिख सकते हैं 9 पार्ट किसके बराबर 4320। अब एक पार्ट किसके बराबर को 9 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा 9 चौक 36 और 7 43 9 78, एक पार्ट आया 480 के बराबर। ध्यान दीजिए, अगर एक पार्ट 480 तो 2 पार्ट 480 गुणे 2 960 के बराबर, 3 पार्ट 480 गुणे 3 1440 के बराबर, और 4 पार्ट किसके बराबर 1920 के बराबर। 4 से हम 480 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा। अब पूछ क्या रहा है, तो बताइए सी की आय क्या है। हमने तीनों की तो आय पता कर ली, सी की आय यही है 1920। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, हमारा आंसर आ गया 1920। ठीक है ना। तो ये जो थोड़ा प्रश्न था ट्रिपिकल था, हमें कम से कम, हम समझाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा हमें लिखना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों को अगर हम खुद ही हल करना चाहें तो हम ये नहीं कहते कि हमें बिल्कुल नहीं लिखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ही रफ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के लिए हमें लिखने की आवश्यकता होगी। हमें हर चीज लिख के नहीं यहाँ पे हल करना है, क्योंकि हमें एग्जाम में इतना ज्यादा हमें पेपर नहीं मिलेगा कि हम लिखें पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, नहीं, हमें शॉर्टकट में थोड़ा कैलकुलेशन में जहां पे दिक्कत होगी उसे हमें हल करने की आवश्यकता है बस, बाकी हमें तुरंत आगे बढ़ जाना है। तो इस तरह से हमारा जो टाइप 7 है इसमें हमने 5 प्रश्न आपको बताए, ये 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट होते हैं। और आज का वीडियो भी यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, और अगला जो वीडियो होगा वो अगले टाइप का होगा, उसमें प्रतिशत के अगले टाइप के प्रश्न होंगे। परीक्षा की दृष्टि से सारे प्रश्न सही हैं, इसमें आप बीएड और एसएससी जीडी, एसएससी 10+2, एसएससी सीजीएल हर तरह की तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो की सहायता से। हम आपको ऐसे लेवल के प्रश्नों तक लेके जाएंगे जो निम्न से हाई लेवल तक, निम्नतम से उच्चतम स्तर की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। जब हम पहले छोटा प्रश्न बताते हैं तभी आपको आगे चल के बड़े प्रश्न समझ में आएंगे। पहले ही बड़े प्रश्न के पास आपको लेके जाएंगे तो छोटे प्रश्न आप समझे नहीं रहेंगे, तो बड़े प्रश्न बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश की है। ये प्रश्न हमारा थोड़ा सा बड़ा हो गया, हर प्रश्नों से थोड़ा सा ये टफ है, ट्रिपिकल है, ठीक है। तो ट्रिपिकल प्रश्नों को हम ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करें, तभी हम गणित को अपने लिए आसान बना सकते हैं। हमें डरना नहीं है, और जो प्रतिशत वगैरह निकालना होता है उसको हम अपने मन में ही निकालने की कोशिश करें, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर थोड़ा सा कठिन कैलकुलेशन है तो हम लिखें, अन्यथा ना लिखें। तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।